आखिर तुम्हारा मसला क्या है आरिश? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज आरिश, मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज। नूर, 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 शुक्र खुदा का तुम्हें होश तो आया। अरे इतना बेसुध कौन सोता है भाई? ये सांस तक की आवाज नहीं आ रही। मुझे तो लग गया था कि तुम गई इस दुनिया से। कैसी बातें कर रहे हैं आप यालियान? सही तो कह रहा हूं। कमरे में आकर तुम्हें देखा है, मैं तो डर ही गया। इस तरह कौन सोता है? ना सांस चल रही है। मैंने नब्ज भी देखी, नब्ज भी काम नहीं कर रही थी। बस एम्बुलेंस को कॉल करना रह गया था। तबीयत खराब है मेरी और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक? अच्छा, अभी कुछ बेहतर है तबीयत? नींद आ रही है बहुत। ठीक है, फिर तुम आराम करो। मैं वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उल्फत आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब, हमारे बारे में तो आप जानते ही हैं और आपको ये भी पता है कि आरिश का अपना इंस्टीट्यूट है। उसके बाद भी अगर आप कुछ आरिश से पूछना चाहते हैं तो मेरा बेटा सामने बैठा है, आप पूछ सकते हैं, अपनी तसल्ली कर लें। अरे क्या बात कर रही हैं आप? बरादरी में तो सब एक दूसरे को जानते ही हैं, तो फिर पूछना कैसा? और आरिश तो वैसे भी हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है और हम जानते हैं कि आपने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। तो बस फिर आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए। मैं शादी में देर नहीं करना चाहती और मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। हमें ये रिश्ता कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। उल्फत आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हाथ आगे करो। अरे इतनी जल्दी? फरा बहन हमारी इकलौती बेटी है, बहुत चाह है हम लोगों के, हम धूमधाम से मंगनी करेंगे। उल्फत मैं बिल्कुल भी मंगनी के हक में नहीं हूँ, बिकॉज मंगनी के बाद झगड़े वगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं और आग लगाने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। मैं तो सीधे निकाह करना चाहती हूँ, आप लोग बस मुझे कोई निकाह की तारीख दे दीजिए। निकाह?
हमने तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो सोच लीजिए ना। ऐसा करते हैं, इस महीने की 28 तारीख कैसी रहेगी? जुमे का दिन भी है और जुमे का दिन बहुत मुबारक होता है, क्या ख्याल है? अरे फरा बहन, फिर भी इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते भाई। हमारी इकलौती बेटी है, 100 तैयारियां करनी होती है, जहेज वगैरह और दूसरे अरेंजमेंट्स। उल्फत, जहेज के तो मैं हक में ही नहीं हूँ। देखिए ना, हमारे घर में जो भी कुछ है वो आरिश का है और फिर जीनिया का। फिर भी जीनिया अपनी पसंद से कोई भी चीज़ खरीदना चाहेगी, कोई रद्द-बदल करना चाहेगी तो आरिश है ना, उसको दिलाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ दिलाने ही चाहते हैं अपनी खुशी से तो जीनिया को उसकी पसंद के कुछ जोड़े दिला दीजिए। बाकी शॉपिंग तो मैं उसको खुद ही कराऊंगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर भी फरा बहन, इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते भाई। हमारी इकलौती औलाद है, खानदान बरादरी को भी मुंह दिखाना होता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, बरादरी वालों को तो आप जितना भी खुश कर लें वो कभी खुश नहीं होंगे। और फिर हमें दूसरों से क्या, हमें तो अपने बच्चों की खुशी देखनी है ना, उन्हें थोड़ी खुश करना है। फिर भी मामा, अगर अंकल आंटी अभी शादी के लिए रेडी नहीं है तो आप इन्हें फोर्स क्यों कर रही? मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। चलें, ठीक है कि आप मंगनी नहीं निकाह करना चाह रही हैं, लेकिन 28 तारीख को ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी? आप हमें कुछ टाइम तो दें। तो फिर अगले महीने का पहला जुमा कैसा रहेगा? आरिश, क्या डेट हो रही है जुमे को? 5th। तो बस फिर अगले महीने की 5 तारीख को हम बारात लेकर आ रहे हैं। चलें, ठीक है। शुक्रिया, बहुत 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 मुबारक हो आपको और उल्फत आपको भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खुश। बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पूरी उम्मीद है इसके आने से मेरा घर खुशियों से भर जाएगा इंशाल्लाह। लें, कुछ मीठा लें, ले में। ये क्या कर रही हो? नूर बीबी के लिए कावा बना रही हूँ, बस उनको दे दूँ। अरे मैंने तुम्हें इस्त्री करने को कहा था ना, उनको दे दूं। जाओ जाओ, पहले जो मैंने कहा है वो करो। जी जी ठीक है। पिलाती हूँ अभी से कावे। नूर बीबी के लिए कावा बना रही हूँ। वाह वाह महारानी, कैसे आराम फरमा रही हैं। नूर, अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो हर वक्त सर लपेटे पड़ी रहती हो, घर का कुछ होश ही नहीं है। लावारिसों की तरह घर छोड़ा हुआ है तुमने। वो ताईजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे रहने दो रहने दो, ये तुम्हारे ड्रामे ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। क्या कहा था तुमने? हैं? तुम्हें पढ़ने की इजाजत क्यों दी गई थी? इसी शर्त पे दी गई थी ना कि तुम पूरा घर संभालोगी, घर की देखभाल करोगी। लेकिन नहीं,
उस वक्त तो तुमने बहुत खुशी खुशी हामी भर ली, अब क्या हो गया? अरे चलो उठो, उठो जल्दी करो। हाँ नीचे आओ, खाना बनाओ, मैं और तहसीन बाजार जा रहे हैं, जल्दी करो। अरे उठो भाई, निकलो, बहुत हो गए तुम्हारे ये ड्रामे, तबीयत खराब तबीयत खराब, जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ। जल्दी करो, जा रहे हैं हम बाजार। अरे अलियान, तुम दुकान नहीं गए? गया था, नूर की तबीयत खराब है तो इसे देखने के लिए आ गया। हाँ, मैं भी तो इसे ही देखने के लिए आई थी कि इसकी तबीयत खराब है। वो नसरीन अभी तक कावा ही नहीं लेकर आई, पूछने आई थी कि लाई कि नहीं लाई कावा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तुम? देखो अम्मा, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नूर तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके साथ नौकर जैसा सलूक किया जाए। अरे क्या मतलब? क्या कहा है मैंने इसे? सुना मैंने सब, जो फूल बरसा रही थी इस पर। बात सुनो अलियान, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। ये अपनी नींद सोती है, अपनी नींद उठती है, जहां जाना होता है वहां जाती है। मैंने कौन से इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जो तुम इसके मसीहा बन के मेरे सामने खड़े हो गए हो? हाँ? अम्मा, मैं खाना बनाने की बात कर रहा हूं। नूर घर की मुलाजिम नहीं है और आज के बाद ये इस घर के काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी? अगर ये नहीं करेगी तो कौन करेगा घर के काम? हाँ? कौन करेगा? जैसे पहले मुलाजिम करते थे वैसे ही अब करेंगे, इसमें क्या है? बात सुनो मेरी अलियान, तुम हर मामले में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अरे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी, बाइकॉट खत्म कर दिया, सारे मसले हल कर दिए, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ? और अलियान बात सुनो, ये औरतों के मामले में ना तुम्हारा बोलना बनता नहीं है, खामोश रहा करो बस। क्यों नहीं बनता? बीवी है मेरी ये, और इसके मामले में बोलना बिल्कुल बनता है मेरा। मैं ना तुम्हारी प्लानिंग अच्छी तरह जानता हूं अम्मा। तुम इसलिए इससे घर का काम करवा रही हो ताकि ये अपनी पढ़ाई ना कर सके। अच्छा, तो ये भी तुम्हें इसने ही सिखाया होगा, है ना? यही भड़काती रहती है तुम्हें हर वक्त। नूर ने कुछ नहीं कहा मुझसे, और मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। सुनी थी मैंने सारी बातें जो तहसीन के साथ चल रही थी। ओ वाह बेटा वाह, ये तो बहुत खूब हो गया। अब तुम माँ बहन की बातें भी छुप छुप कर सुनने लगे हो इसकी वजह से। वाह भाई वाह अलियान, शर्म ना आई तुम्हें ऐसा करते हुए? देखो अम्मा, मैंने बहस नहीं करनी है, बस मैंने कह दिया आज के बाद से नूर इस घर के काम नहीं करेंगे, और अगर मुलाजिम कम पड़ रहे हैं ना तो और रख लो। क्यों नहीं करेगी ये काम घर के? हाँ, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो जाए अपने बाप के घर, वहां रहे। मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो चाहूंगी वो होगा। समझ गए तुम? आइंदा मुझसे जबान चलाने की कोशिश मत करना। काम नहीं करेगी, देखती हूं कैसे नहीं करेगी। अम्मा को इनकार नहीं कर सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम काम नहीं कर सकती? अरे यार प्लीज ऐसे मत करे, मैंने इतनी मुश्किलों से ताईजान को मनाया है, और
ताईजान ठीक ही तो कह रही है, अगर हम घर के काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुलाजिम है ना, वो कर लेंगे। तुम्हें अपने आप को हल्कान करने की जरूरत नहीं है, बस कह दिया मैंने। ये लो, ये हल लेकर आओ तुम्हारे लिए। लो, खा लेना। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की, बहुत खूबसूरत लग रही थी ज़ेनिया। अनीला को भेजोगे ना तो बहुत खुश होगी और नाराज भी होगी मुझसे। क्या हुआ आरिश, तुम खुश नहीं हो? मामा आपने एंगेजमेंट का बोला था, शादी का नहीं। हाँ, इरादा तो एंगेजमेंट करने का ही था, फिर मैंने सोचा बिला वजह मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। आरिश, मैं बहुत खुश हूं आज। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही। सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था, और बेटा ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही। आप ज़ीनिया और उसके पेरेंट्स को इस शादी के लिए मना कर। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हवासों में हो अपने, जानते हो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ मैं मामा? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। वहां जाने से पहले आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, एक बार मशवरा किया कि एंगेजमेंट नहीं, आप शादी करवाना चाहती हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने बाद भी तो शादी होनी थी ना, तो अब हो जाएगी तो क्या हुआ? नहीं मामा, ये बहुत गलत बात है। आपने एंगेजमेंट का कहा था, इसलिए मैंने आपकी बात एक्सेप्ट की थी। शादी तो मैं नहीं करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों पैदा नहीं होता? मुझे किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अपने पे जबर नहीं कर सकता, और वैसे भी कोई रिश्ता जबरदस्ती जोड़े वो आगे जाके बोझ बन जाता है। कुछ भी हो जाए, शादी तो तुम्हारी होगी, मैं उनको इनकार नहीं करूंगी। इनकार करने के बाद जानते हो क्या होगा? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम खानदान में। कितनी बातें बनेंगी, कितनी बदनामी होगी। आरिश बेटा, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जहां कहूंगी तुम वहां शादी करोगे। वादा किया था तुमने मुझसे। क्यों मामा, आपने मुझे पहले। बस बहुत हो गई बातें, मैंने जो कहना था कह दिया। अब यहां बैठ के फजूल बहस करने के बजाय जाके वो काम करो जो तुम्हें करने हैं। जाओ। सोनिया, ठंडा पानी लाके दो मुझे। समझ ही नहीं आती। अम्मा, मैं नहीं कहती थी आपसे, कोई ना कोई जादू तो जरूर करवाया उसने आलियान पे। देखा, पहले तो उसे घास ही नहीं डाल रहा था, और अब तो उसके आगे पीछे घूमता है। और तो और उससे लड़ने के चक्कर में ना आपसे जबान दराजी भी शुरू कर दी उसने। जादूगरनी है दोनों माँ बेटियां। लेकिन तुम फिक्र ना करो, देखना इनके पर मैं कैसे काटती हूँ। जानती नहीं है, अरे जानती नहीं है कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। बस कर दो अम्मा, ये सब क्यों कर रही हो उसके साथ? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं
तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? ज्यादती हो रही है नूर के साथ और तुम अच्छी तरह जानती हो कि किसी के साथ गलत हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब समझ आ रहा है मुझे आलियान, तुम क्यों कर रहे हो। उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए ना मुझे और अम्मा को तुम नीचा दिखा रहे हो, बदनाम कर रहे हो, मगर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है और ना ही तुम उसकी नजरों में अहमियत के हामिल हो। जो मर्जी कर लो ना, तुम उसकी नजरों में जाहिल उजट ही रहोगे। जिस तरह उसकी बड़ी बहन तुम्हें जाहिल समझ के छोड़ के चली गई, बिल्कुल वैसे ही। बस एक लफ्ज और नहीं कहोगे अम्मा, इसको चुप करा ले वरना। अम्मा, मैं क्यों चुप करूं? क्यों चुप करूं मैं? अरे उस कल की लड़की के लिए तुम अम्मा के सामने लड़ना शुरू हो गए हो, हमें नीचा दिखा रहे हो, बदनाम कर रहे हो, गलत साबित कर रहे हो। अम्मा चुप करा ले, ऐसे एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ठीक ही तो कह रही है बहन, तुम ठहरे अनपढ़ जाहिल गंवार, पता नहीं मजबूरी में की हुई शादी को तुम क्या समझ बैठे हो। उसने भी ना मजबूरी में तुमसे ये रिश्ता कायम किया है, कोई मोहब्बत नहीं है उसे तुमसे, कोई दिल लगी नहीं है, खुशफहमी में ना रहना तुम। तो ये सब मुझे बताने का मकसद क्या है? यानी आप लोग नूर के साथ जो कुछ भी करें और मैं खामोश रहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बता देता हूं मैं। पागल हो गया अम्मा, ये बिल्कुल पागल हो गया। हाँ हाँ, देखती हूँ इसका पागलपन भी, उस चुड़ैल ने किया है ना, ठीक करती हूँ उसको मैं। मामा, आपने आरिश का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। इकलौता भाई है वो मेरा। अरे पहले मुबारकबाद तो दो, फोन करती शिकायत शुरू कर दी। मुबारकबाद मैं बाद में दूंगी, पहले बताएं मुझे क्यों नहीं लेकर गई आप? बेटा पहले तो मैं एंगेजमेंट करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शादी ही कर देती हूँ। उन लोगों से बात की तो वो भी मान गए। मामा कुछ भी था ना, आपको मुझे लेकर जाना चाहिए था। आपको पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है फुप्पो के सामने, जब आकर उन्होंने मुझे मिठाई दी और बोला कि आरिश का रिश्ता तय हो गया। ठीक है नहीं लेकर जाना था, ना लेकर जाती, मगर घर आकर मुझे फोन करके बता तो सकती थी ना। इनके सामने मुझे यूं शर्मिंदा तो ना होना पड़ता मामा। अरे आरिश की परेशानी में सच में भूल गई। अच्छा, मिठाई भिजवाना याद था आपको? अब आरिश का क्या मसला है, क्या कह रहे हैं वो? वही पुरानी बात, अभी मुझे शादी नहीं करनी, डेट क्यों फिक्स की है, मना कर दे उनको। क्या ये पागल तो नहीं हो गया? यही मैंने भी कहा था। मामा ये कोई मजाक नहीं है, दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इसमें, और वैसे भी पूरे खानदान को पता चल चुका है। अब अगर ये शादी अब ना हुई तो कितनी बदनामी होगी। उसको बोलें कि अब जो भी है जैसे भी है उसे शादी करे, समझाएं उसे आप। मैंने उसे बहुत समझाया बेटा, लेकिन उसको कोई बात समझ नहीं आती। क्या करूं, परेशान कर दिया मुझे इस लड़के ने। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं जरा दावत से फ्री हो जाऊं तो मैं खुद बात करूंगी उससे, आप परेशान मत हो। और बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, और देखिएगा आपके इस फैसले की वजह से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इंशाल्लाह। ठीक कह रही हो बेटा, इसीलिए तो जल्द से जल्द शादी तय की है मैंने उसकी। अच्छा मामा, मैंने गुड़िया को ना बड़ी मुश्किल से सुलाया है, ये ना हो कि शोर की वजह से वो उठ जाए। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, मेरा प्यार देना उसे। अल्लाह हाफिज।
अरे भाई ये क्या कर रही हो? अभी तक प्लेटें लगा रही हो, जल्दी करो ना। बाकी का पानी का जग और सालन वालन लेकर आओ। जी। जल्दी करो। क्या पता नहीं। मैं आपकी हेल्प। बस रहने दो, मुझे कोई तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, कर लूंगी मैं खुद ही। अरे तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ ना, लेकर आओ सब चीजें जल्दी। जी जी मैं लाती हूँ। ताईजान, आप प्लीज़ आलियान की बातों का बुरा नहीं मनाएं, उन्होंने वैसे ही कह दिया था। मैं कल से खाना बना दिया करूंगी। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, तुम क्यों बनाओगी? मैं हूं ना तुम सबकी नौकरानी, मैं कर लूंगी काम, फिक्र मत करो। अभी तुम आकर मेरी मदद करवाओगी और फिर जाकर अलियान से कहोगी कि अम्मी ने मुझसे ये काम कराया, उसके कान भरोगी तो आके मुझसे लड़ेगा ना। ताईजान, आप गलत समझ रही हैं, मैंने आलियान को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे बस बीबी रहने दो, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, यहाँ मेरे बेवकूफ नहीं लिखा हुआ है। यहीं से मैं खाना खाती हूँ, यहाँ से नहीं खाती। सब समझती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। रहने दो, कोई जरूरत नहीं मेरा काम करने की। बस फिर तुम आ गई, जाओ ना, सबको बुलाओ। कौन नौकरानी ने खाना तैयार कर दिया? जाओ। जी जी मैं लाती हूँ। हद हो गई भाई। ताई अम्मी मैं ये कर दूंगी, अपने मियाँ के कान भरती रहती है, फिर कहेंगी भी ने रखा सलाद। लाए ताईजान, मैं काम करा दूं। क्या बात है? काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि बहुत खामोश हो। सब ठीक तो है? मैं मॉल गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। हाँ, मैंने मामा और असवद भाई को देखा। फिर? एक सेकंड के लिए भूल ही गई कि मैं वहां करने क्या आई थी। यार इतना दिल कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं। मैं भागी उनकी तरफ। तुम मिली उनसे? नहीं मिली। मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नहीं, अगर तुमने रिएक्शन देखना था तो मिलना चाहिए था ना उनसे। उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आए, बस मैं खामोशी से चुप कर उनको देखती रही। असवद भाई के घर बेटी पैदा हुई है, मेरी भतीजी। घर में कितनी रौनक होगी ना। हर कोई उसके नाज नखरे उठा रहा होगा। काश मैं भी वहां होती, उसे अपनी ऐसे गोद में उठाती, प्यार करती। तुम्हें पता है उसका अकीका कर रहे हैं, वो उसी की शॉपिंग के लिए आए थे। You know, जब अनीता भाभी ने अपनी गुड न्यूज़ दी थी ना प्रेगनेंसी की, तो मैं और नूर इतना एक्साइटेड थे। हमने क्या कुछ सोच लिया था, ये करेंगे वो करेंगे। हमने तो बेबी का रूम डेकोरेट का भी सोच लिया था, नाम तक सोच लिया था। मैंने सोचा था आयरा, और नूर ने सोचा था उम्मे हानी। अगर तुम्हें अपने घर वालों की इतनी ही याद आती है तो जाके मिल लेती ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे। तुम नहीं जानते, बहुत सख्त है वो। तुमने देखा नहीं था उस दिन मेरे भाई का रिएक्शन? मैं मर भी जाऊंगी ना, वो फिर भी माफ नहीं करेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे।
कल्याण, अच्छा नहीं किया आपने। क्या अच्छा नहीं किया? ताईजान मुझसे नाराज है और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने दे रही वो मुझे। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको ये सब कुछ कहने को कहा है। चीप लड़की हो यार। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी काम से जान छूट गई और तुम मुझ पर ही नाराज हो रही हो। मतलब कुछ भी। कल्याण, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मुझे घर के काम करने में कोई मसला नहीं है और ना ही घर के काम मेरे लिए कोई बोझ है। मुझे ये सब कुछ करके अच्छा लगता है। आप प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। मुझे घर में किसी की नाराजगी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा है। अब देख लो भाई, मुझसे बाद में शिकायत मत करना। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी शिकायत। और एक और बात। अब क्या? आप प्लीज इस तरह ताईजान के सामने जाकर खड़े मत हो जाया करें। इकलौते बेटे हैं उनके, बुरा लगता है उन्हें। देखें, कोई भी बात हो आप आराम से, प्यार से, तहम्मुल से कर सकते हैं। मानेंगे ना मेरी बात? आलियान, आप किस रवैये से हर्ट होती हैं ताईजान? अच्छा ठीक है, अब मानने के सिवा कोई और चारा है मेरे पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सो जाऊं या कोई और बात भी है? नहीं, सो जाएं। मिस नवेरा, जी सर। आपको असाइनमेंट दी थी, हो गई है? जी सर। ओके, गुड। कोटेशंस अच्छी तरह से देख ली थी आपने? जी सर। ये क्या किया है आपने? आपको फॉर्मेट दिया था ना, ये फाइल तो उस फॉर्मेट में नहीं है। सर एक्चुअली वो फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने फॉर्मेट पे बना था। इतनी डम तो नजर नहीं आती आप। ये दिखाएंगे क्लाइंट्स को हम? क्लाइंट्स की डिमांड है वो फॉर्मेट। देखें इस फाइल को, आपकी एक भी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ऐसे भेजेंगे क्लाइंट्स को? आपको पता है इससे क्या होगा? वो ये प्रोजेक्ट किसी और से करवा लेंगे। आई एम सॉरी सर। फॉर्मेट समझ में नहीं आया था तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ना। एक हफ्ते के बाद, वो भी अब बता रही है। जब ये प्रोजेक्ट आज ही सबमिट करवाना है, मुझे ये प्रोजेक्ट आज के आज चाहिए, चाहे लेट नाइट काम करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट हर सूरत में देकर जाएंगी आप। मिस शानजे, आप मिस नवेरा की हेल्प करें, उन्हें फॉर्मेट एक बार अच्छी तरीके से समझा दें। मुझे प्रोजेक्ट आज ही सबमिट करवा देना है। ओके? ठीक है सर, मैं इनको समझा दूंगी। प्रोजेक्ट सबमिट करवा के ही जाना है। ओके? ओके जी, ओके ओके।